को खुशामदीद कहने का आगाज। 2025 का सूरज पाकिस्तान में भी गरूब हो गया। दुनिया भर में नए साल का आगाज मरहलावान। न्यूजीलैंड में साल नौ का आगाज। ऑकलैंड टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से नहा गया। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी साल नौ का आगाज। सिडनी हार्बर ब्रिज पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। चीन में भी साल नौ का आगाज हो गया। शंघाई में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। पाकिस्तान की इस्लामियत को कोई भी खतरा हुआ तो जवाब सख्त और फैसला कुन देंगे। हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी बलोचिस्तान में तशद्दुद और तरक्की को मुतासिर करने में मसरूफ। बलोचिस्तान को दहशतगर्दी के निजात दिलाने के लिए तमाम मज़मूम मकासद को नाकाम बनाया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का वाज़ेह ऐलान। फील्ड मार्शल की GHQ में 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरका से बातचीत। वर्कशॉप में बलोचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर तवज्जो। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर ने बलोचिस्तान के लोगों की लचक और हुब्बुल वतनी को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बलोचिस्तान के समाजी और इक़्तिसादी हालात बेहतर बनाने पर जोर। सिविल सोसाइटी को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की इलाकाई और मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ चैलेंजेस के तनाजुर में उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बातचीत और सिफारतकारी के जरिए इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखना नागुज़ीर। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी बादशाह वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मोहब्बत, खुलूस, गर्मजोशी पर उनका शुक्रिया अदा किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन को फरोग देने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का पाक सऊदी अरब दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म का ख़ादिम अल-हरमैन अल-शरीफ़ैन और सऊदी वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया। मुलाकात के हालिया इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के इलाकाई और आलमी मामलात के मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। नून लीग की हुकूमत को दहशतगर्दी, तवानाई बहरान और मुआशी जमूद विरसे में मिला। जब भी इक़्तिदार मिला मुल्क शदीद मुश्किलात से दो चार था। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा, 2024 में हुकूमत संभाली तो मुश्किल फैसले करना पड़े। गैर मकबूल फैसलों की वजह से सियासी नुकसान उठाना पड़ा। जानते थे सख्त फैसले करना होंगे, वो किए। इसीलिए मुल्क ने 2 बरसों में हकीकी तरक्की की। ये काम हमारे लिए आसान नहीं था। मुल्क में महंगाई इस वक्त तारीख की कम तरीन सतह पर। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ चुकी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तमाम मुआशी आशारिये बेहतरी की जानिब गामज़न। मुस्बत आशारिये मार्केट की बेहतरी की निशानदेही कर रहे हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहार की बदौलत सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। GDP ग्रोथ पहली तिमाही में 3.71% इजाफा हुआ। इस साल सैलाब में शदीद मुश्किल हुई लेकिन मदद नहीं मांगी। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म खालदा ज़िया की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बैतुल मुक़र्रम मस्जिद के इमाम मुफ्ती अब्दुल मालिक ने नमाज जनाजा अदा की। सदर बांग्लादेश मोहम्मद शहाबुद्दीन अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस समेत हज़ारों अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत। पाकिस्तान की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की नमाज जनाजा में शिरकत। मालदीव, भूटान, नेपाल से लड़कर हुकाम का वफ़द में ताज़ियत के लिए बांग्लादेश पहुँचे। बांग्लादेश में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। स्पीकर अयाज सादिक की बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के सरबराह से ढाका में मुलाकात।
स्पीकर एजाज सादी का साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार अफसोस। डॉक्टर यूनुस ने दुख की इस घड़ी में इजहार ताज़ियत करने पर पाकिस्तानी क़यादत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने बेगम खालिदा ज़िया की कदावर सियासी शख्सियत और मुमताज़ सियासी रहनुमा को उन्होंने कहा कि मुमताज़ सियासी रहनुमा ने आवाम के लिए बेहतरीन खिदमत अंजाम दी। दोनों की मुलाकात के दौरान बेगम खालिदा ज़िया की अवामी खिदमत के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म को सराहा गया। स्पीकर कौमी असम्बली सदर अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर की मुलाकात। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की हजगाह पर मुलाकात हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा खुद चलकर स्पीकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आए और मुसाफिया किया। स्पीकर अयाज सादिक ने मुस्कुराकर जवाब दिया। दोनों रहनुमाओं ने चंद मिनट की गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। पाक भारत जंग के बाद आला सतह पर दोनों ममालिक के रहनुमाओं का पहली बार आमना सामना हुआ। नए साल के मौके पर हुकूमत आवाम को रिलीफ देने को तैयार। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में बड़ी तब्दीली का इम्कान। पेट्रोल 10 रुपए, डीजल की कीमतों में 8 रुपए से ज्यादा कमी मुतवक्के। दूसरी जानिब आवाम पर गैस बॉम्ब गिरा दिया गया। LPG की कीमत में फी किलो 10 रुपए 68 पैसे का इजाफा। कीमतों में इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर की कीमत में 126 रुपए 9 पैसे का इजाफा। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2592 रुपए 19 पैसे हो गई। साल में ट्रांसपोर्ट के ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात जो हैं वो हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध भर के इलाकों को दी जाए। कराची शुरुआत की है। आज ये डबल डेकर बसेस की एक इब्तदाई शुरुआत है, एक तजुर्बाती इसकी स्टार्ट है। कल से ये पब्लिक के लिए खुल जाएंगी। आज ये शहर में अपनी रूटीन के टेस्ट इनके चलते रहेंगे। नए साल के मौका पर आवाम को कराची के लिए नया तोहफा। सीनियर वजीर सिंध शरीन इनाम मेमन ने डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। शरीन इनाम मेमन ने कहा, आवाम से वादा किया था डबल डेकर बसें नए साल में कराची की सड़कों पर आएंगी। डबल डेकर बस सर्विस कल से पब्लिक के लिए खुल जाएगी। चाहते हैं कराची की हर सड़क पर डबल डेकर बसें चलाई जाएं। सिंध हुकूमत किराए की मद में सब्सिडी दे रही है। सिंध में EV बस सर्विस भी शुरू की जाएगी। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ के सामने 2 शराइत रख दी। राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल वापस ले। PTI मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी तहरीक इंसाफ तहरीरी तो क्या ज़बानी ज़मानत भी नहीं देंगे। यकीन है बानी PTI मुज़ाकरात के लिए आमादा नहीं होंगे। बानी PTI महमूद अरफ़ज़ई को मुज़ाकरात के लिए इख्तियारात भी नहीं देंगे। मुझे स्पीकर केपी का खत मौसूल हुआ, अभी तक मैंने पढ़ा नहीं। यकीन है केपी के हम मनसब ने बेहतरीन बातें लिखी होंगी। खत पढ़ूंगा फिर उनका जवाब भी दूंगा। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, शुक्र है कि ये तबका भी जमहूरी बातें करने लगा। हमें तशवीश थी कि इनके साथ कोई ऐसा ना आ जाए जो 9 मई वाला काम करे। चाहते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो। सियासत अपनी जगह, लेकिन आमने खराब करने की इजाज़त किसी को नहीं। पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ वो हुकूमती नाअहली थी। अपनी नाअहली छुपाने के लिए वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी पर बेबुनियाद इल्ज़ामात। बशीर इत्तलात केपी शफी जान की तनकीद। कहा, जगह जगह रुकावटें लगाई गईं, कारकुनान को हिरासा किया गया। आज़म बुखारी की शफी जान पर तनकीद। कहा, इन लोगों ने अपनी तरबियत और गटर जुबान और जहनियत फिर दिखा दी। ऐसे गटर जहनियत और जुबान के लोग पख्तूनों के नाम पर धब्बा हैं। ये सिर्फ जंगली नहीं, जानवर भी हैं। कहीं बादलों का बसेरा तो कहीं बारिश। बर्फबारी ने रंग जमा दिया। मुल्क भर में मौसम के हसीन रंग बिखर गए। बालाई इलाकों में सफेद मोतियों की बरसात। बलूचिस्तान के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। कोयटा, चमन और गवादर में बारिश से सर्दी में इजाफा। चमन में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और बर्फबारी से खून जमा देने वाली सर्दी। लाहौर में बादल बरस पड़े, सर्दी में इजाफा हो गया।
और गाजा के बासियों की मुश्किलात कम न हो सकी। बतदरीज ये इंसानी बहरान बरकरार, दस्तमारी के वज़ीर ख़ारिजा का इमदाद के लिए रुकावटें खत्म करने का मुतालबा। मुश्तरका बयान जारी कर दिया गया। जारी बयान के मुताबिक गाजा में सर्दी और बारिशों ने इंसानी हालात को संगीन बना दिया। शदीद सर्द मौसम ने बेघर अफराद की मुश्किलात में इजाफा किया। गाजा में फौरी और बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी। तकरीबन 13 लाख अफराद को फौरी पनाह की अशद ज़रूरत।